हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। किसी स्कूल के अंदर 700 रुपए को जो है 7 कैश प्राइजेस के अंदर इस्तेमाल करना है। ये बच्चों को देना है उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes। अब यहाँ ये जो प्राइज है ये इस तरह से है कि जो पहला प्राइज होगा वो लेट सपोज ₹100 है, तो जो इससे नेक्स्ट वाला प्राइज है सेकंड नंबर पे वो इससे 20 कम होगा, 20 कम होगा, यानी वो 80 होगा। फिर थर्ड प्राइज इससे 20 कम होगा, यानी वो 60 होगा। यानी हर अगला जो प्राइस है वो पिछले प्राइस से 20 रुपए कम होगा। तो आपने सभी के सभी जो प्राइजेस हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 700 हमको दिया हुआ है ये टोटल दे रखा है ना, इट मीन्स कि ये हमें SN दिया हुआ है 700। अब इस इंफॉर्मेशन से हम एक KP तैयार करेंगे और SN का फॉर्मूला लगा के हम इन प्राइजेस की जो वैल्यू वो फाइंड कर लेंगे। यहाँ फर्स्ट प्राइज को मैं X रुपीज मान लेता हूँ। लेट फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू ₹X। अब जो सेकंड प्राइज है, सेकंड प्राइज की जो वैल्यू होगी वो X माइनस ₹20 हो जाएगी। इसी तरह से जो थर्ड प्राइज है उसकी वैल्यू हो जाएगी X माइनस इससे भी 20 कम, यानी कि -40 हो जाएगी। इस तरह से ये सारे प्राइजेस चलेंगे। अब यहाँ पर AP जो तैयार हो जाएगी, फर्स्ट टर्म X हो गई, सेकेंड टर्म X माइनस 20 हो गई, और इसी तरह से थर्ड टर्म X माइनस 40 हो गई, और ये आगे टोटल जो है ये 7 टर्म्स हैं। यहाँ पे हमें n पता है 7 है। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं SN का। हमें दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स, तो SN बराबर हमें 700 दिया हुआ है। SN का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 इंटू में d इज इक्वल टू ये 700 है। अब यहाँ ये टोटल जो प्राइजेज है ये है 7। इट मीन्स कि हमको यहाँ पे n की जगह पे 7 फिल करना है। यहाँ 7 फिल करेंगे, ये अपॉन 2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर ये 2 हो गया, और a यानी फर्स्ट टर्म वो है पहला प्राइज जो कि है x, प्लस में n-1 यानी कि 7-1। अब d यहाँ पे देखिए क्या होगा, d क्या होता है, A2 में से A1 माइनस करते हैं तो D होता है। यहाँ जो A2 है वो है X माइनस 20, इसमें से माइनस करेंगे हम फर्स्ट टर्म जो कि है X। अब प्लस X और माइनस X यहाँ पे कट जाएंगे, तो जो D आ रहा है वो यहाँ पर माइनस का 20 आ रहा है, नेगेटिव में D आ रहा है। यहाँ -20 फिल करेंगे और ये सब बराबर है 700 के। अब इस इक्वेशन से हम यहाँ से X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हमें सारे प्राइजेस की जो वैल्यू वो पता चल जाएगी। 7/2 को मैं इस तरफ मूव कर लेता हूँ, तो यहाँ जब ये मूव होगा तो ये 700 है, 2 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा। इधर में ब्रैकेट में देखिए ये 2x हो गया, ये प्लस, और यहाँ पर 7-1 ये हो गया 6, और इनटू में ये -20 है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 2x, और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12, 120 प्लस माइनस माइनस -120। इस तरफ 700 से कट जाएगा, 7 1 ज़ा, और ये 700 कट कर यहाँ 100 आ जाएगा, तो 100 इंटू 2 यहाँ पर 200 हो जाएगा। अब वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है, तो x की टर्म को बचा लेंगे। 120 इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस है, इधर ये प्लस हो गया 120। तो 2x बराबर हो गया है 200 प्लस 120 यानी 320। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये जो 2 है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 320 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 160। तो x हमें पता चल गया, यानी जो फर्स्ट प्राइज है उसकी वैल्यू है 160। अब बाकी के प्राइजेस की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर देंगे। तो फर्स्ट प्राइज है x के बराबर, ये आया है 160 रुपीज़। सेकेंड जो प्राइस है वो है x माइनस 20, इसमें से 20 माइनस करेंगे ये 140 हो जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड प्राइस है वो इससे 20 रुपये कम हो जाएगा, 120।
जो फोर्थ प्राइस है वो इससे 20 रुपये कम हो जाएगा 100। जो फिफ्थ प्राइस है वो इससे 20 रुपये कम हो जाएगा 80 रुपीज़ का। जो सिक्स्थ प्राइस है वो इससे 20 रुपये कम हो जाएगा 60 रुपीज़ का। और जो सेवन्थ प्राइस है वो इससे 20 रुपये कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 रुपीज़ का। इन सब के आगे आपने रुपीज़ लगाना है, सबके आगे आपको रुपीज़ लगाना है। ये सारे प्राइजेस की वैल्यू हो गई है। ये है क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 देखिए, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। किसी स्कूल के अंदर बच्चों ने पेड़ पौधे लगाने का विचार किया स्कूल के अंदर और आसपास, ताकि वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant। ये डिसाइड किया गया कि हर एक क्लास का जो सेक्शन है, यानी हर सेक्शन में से जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए जाएंगे वो विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। वो उतने ही पेड़ होंगे जौन सी क्लास वो होगी। एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। यानी जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 छोटे बच्चों की क्लास होती है, तो उसके एक सेक्शन में से एक ही पेड़ लगाना है। ऐसे अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में कोई भी एक सेक्शन में से 2 ही पेड़ लगाए जाएंगे। ऐसे ही जो है 12th क्लास तक, एंड सो ऑन टिल क्लास 12। तो 12th क्लास तक का ये स्कूल है। तो जैसे 12th क्लास होगी तो 12th क्लास के एक सेक्शन में से 12 पेड़ लगाए जाएंगे। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। अब ये बता दिया गया कि 1 से लेके 12 क्लास तक के सभी जो है 3-3 सेक्शन है उस स्कूल के अंदर। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो बताइए बच्चों के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे। अब इस इंफॉर्मेशन से हम एपी तैयार करते हैं। देखिए ये है क्लास 1। क्लास 1 के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब क्योंकि छोटी क्लास है, क्लास 1 है, 1 नंबर पे फोकस करना, तो हर सेक्शन में से एक पेड़ लगाया जाएगा। एक एक एक, ये 3 सेक्शन में से तो 3 पेड़ हो जाएंगे। इसी तरह से जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। एक सेक्शन में से 2 पेड़ लगेंगे, दूसरे में से 2, ऐसे ही इसमें से भी 2। ऐसे ही थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन है, तो थर्ड क्लास है यानी 3 है, तो एक सेक्शन में से 3 पेड़ लगेंगे। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ऐसे ये 12th क्लास तक चलेगा। तो 12th क्लास में देखिए इसके भी 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। ए सेक्शन में से 12 पेड़ लगेंगे, बी में से भी 12 लगेंगे और सी सेक्शन में से भी 12 पेड़ प्लांट किए जाएंगे। अब इस इंफॉर्मेशन से हम देखिए एपी तैयार करते हैं। फर्स्ट क्लास में से टोटल पेड़ जो लगाए जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 × 3 यानी कि 3 ट्रीज। फर्स्ट टर्म मिल गई हमको। सेकंड क्लास में से 3 सेक्शन है, हर सेक्शन में से 2-2 पेड़ लगाए जाएंगे, तो 3 2s are 6, ये 6 आ गया सेकंड टर्म। ऐसे ही थर्ड क्लास के 3 सेक्शन है और एक सेक्शन में से 3 पेड़ लगाए जाएंगे, तो 3 3s are 9। इसी तरह से 12th क्लास तक ये चलेगा। तो 12th क्लास के 3 सेक्शन है, एक सेक्शन में से 12 पेड़ लगेंगे, तो 12 3s are 36। जो टोटल 12th क्लास के 3 सेक्शन है वो मिलकर 36 पेड़ लगा देंगे। तो यहाँ एपी तैयार हो गई है। इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म दिख रही है जो कि 3 है, और यहाँ लास्ट टर्म भी हमको पता चल गई है, ये है 36। अब हमने ये जो टोटल पेड़ है इनका सम फाइंड करना है, तो इसमें हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे। और क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी पता है, तो इसमें छोटा वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे। यहाँ जो N हो जाएगा वो हो जाएगा 12, क्योंकि ये टोटल 12 टर्म्स बनेंगी, तो N हो गया है 12। अब SN का फॉर्मूला लिखते हैं, SN इज इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। N यहाँ पर 12 है, यानी कि हम S12 फाइंड करेंगे, तो ये हो गया 12/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म है 3 और लास्ट टर्म है 36। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12/2 हो गया 6 इन ब्रैकेट 36 और 3 हो गया 39, और 39 को 6 से मल्टीप्लाई यहाँ रफ में कर लेते हैं। 6 9s are 54 का 4 और ये 5 हो गया। 6 3s are 18, 19 20 21 22 23, 2 3 4, ये वैल्यू आ गई है 2 3 4। तो टोटल जो पेड़ लगेंगे वो लगेंगे 234। यहाँ हम लिख भी देंगे आंसर में
कि 234 ट्रीज, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देखिए, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बनाया गया है सक्सेसिव सेमी सर्कल से। ये फिगर में देखिए ऐसा होता है स्पाइरल। यहाँ पर ए जो है इसका सेंटर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। एक बार जो है ए सेंटर बन जाएगा, फिर बी सेंटर बन जाएगा। ये सारे के सारे सेमी सर्कल है। यहाँ पे सुई रख के कंपास से ये सेमी सर्कल बनाया, फिर इसके बाद में बी सेंटर हो गया, फिर बी पे नीडल रखकर यहाँ पे ये सेमी सर्कल बना दिया। इसी तरह से अगली बार यहाँ पे नीडल रखकर ये वाला सेमी सर्कल बना दिया। तो ये जो तीसरा सेमी सर्कल है इसका सेंटर फिर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो एक बार ए सेंटर, फिर बी, फिर ए सेंटर, फिर बी सेंटर हो जाएगा। इसी तरह से ये स्पाइरल चलता रहेगा। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए से ये स्टार्ट हो रहा है। ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर 5.4। अब इनका जो रेडियस है ना वो यहाँ स्टार्ट हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर से, यानी सबसे छोटा ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। फिर जो नेक्स्ट वाला है इसका रेडियस 1 है, इससे जो नेक्स्ट है इसका रेडियस 1.5 है, इससे जो नेक्स्ट है इसका रेडियस 2.0 है। इसी तरह से सेमी सर्कल बनते चले जाएंगे और रेडियस भी बढ़ता हुआ चला जाएगा एज शोन, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अब आपसे ये पूछा है कि अगर इसी तरह से इस स्पाइरल के अंदर टोटल 13 सेमी सर्कल तैयार कर दिए जाएं तो फिर इस स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी होगी, वो लेंथ आपने बतानी है। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। यहाँ पाई की जगह आप 22/7 यूज़ करना जब इसको सॉल्व करेंगे। तो लेंथ इसमें समझिए क्या होगी। देखिए लेंथ का मतलब हो गया जैसे किसी तार से बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सेमी सर्कल बन गया। तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वही इसकी लेंथ हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ 1 हो गई, फिर अगले वाले के लिए ये लेंथ 2 हो गई, अगले वाले के लिए लेंथ 3 हो गई। तो इसमें जो सारी लेंथ है, टोटल लेंथ ऐसी 13 लेंथ होंगी, वो सारी लेंथ इसके अंदर जुड़ती चली जाएंगी। टोटल स्पाइरल की लेंथ हमें पता चल जाएगी। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो स्पाइरल की टोटल जो लेंथ होगी वो ये जो सभी लेंथ हैं, यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू ये जो सारी की सारी हैं ये टोटल हैं 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो प्लस L13 तक ये हमको जोड़नी है। अब L1 कितना होगा, देखिए जो पहला सेमी सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। अब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ये होता है 2πr के बराबर। अगर हमें इसके हाफ लेना है तो इसका हम हाफ कर देंगे, यानी 2 से 2 कट जाएगा। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर बोले या सेमी सर्कल का हम सरकमफ्रेंस बोले ये बनता है πr। तो लेंथ 1 निकालने के लिए हमको पाई और r कितना है, सबसे छोटा वाला जो स्टार्ट हो रहा है 0.5, तो पाई इंटू 0.5। इसी तरह से जब हम L2 निकालेंगे तो ये पाई r हो जाएगा। अगला वाला r कितना है 1.0, तो ये 1.0 हो जाएगा। इसी तरह से अगली लेंथ निकालेंगे तो रेडियस फिर से बढ़ जाएगा 1.5, तो पाई इंटू में 1.5 प्लस ऐसे ये चलता हुआ चला जाएगा और यहाँ ये 13 तक चला जाएगा। तो आगे जो रेडियस होगा लास्ट वाला वो हमें नहीं है पता है यहाँ पे, बस आप इतना ही लिखिए। ये आपकी एक एपी बन गई है। इस एपी के अंदर ए यानी कि फर्स्ट टर्म ये हम यहाँ देख रहे हैं पाई इंटू 0.5 है। इसे मैं नंबर को आगे भी लिख सकता हूँ 0.5 पाई। अगर इसके अंदर मैं डी निकालता हूँ कॉमन डिफरेंस, तो वो देखिए क्या होगा, A2 में से A1 माइनस करेंगे यानी 1 पाई में से माइनस करेंगे 0.5 पाई। एक में से आधा माइनस करेंगे तो हाफ ही आएगा यानी 0.5 पाई। तो यहाँ जो डी है वो भी 0.5 पाई आ गया है। दो चीज़ें हो गई हैं। अब टोटल ये जो टर्म्स यहाँ बनेंगी वो है 13, यानी यहाँ पे n जो होगा क्वेश्चन के अंदर वो है 13। अब इन 13 टर्म्स का ही हमने सम फाइंड करना है, वो ही होगी टोटल लेंथ।
तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे हम। एस एन का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता नहीं है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की जगह 13 रखेंगे यानी S13 इज इक्वल टू, यहाँ पे 13 बाय 2 हो गया, इन ब्रैकेट ये 2 हो गया, और a यानी फर्स्ट टर्म वो है 0.5 पाई, तो इनटू में 0.5 पाई प्लस में n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 हो गया, और d हमने ऊपर निकाल लिया है, ये भी 0.5 पाई के बराबर है। वैल्यू रखते वक्त थोड़ा सावधानी बरतना, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 13 बाई 2 एज इट इज़ रख लेते हैं, अभी कट तो रहा ही नहीं है ये। ब्रैकेट के अंदर हाफ इंटू 2 1 हो गया यानी 1 पाई हो गया, तो सिंपली हम पाई लिख सकते हैं। आगे में यहाँ 13 माइनस 1 12 हो गया, और 12 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करके नंबर 6 आ गया, और फिर ये पाई है, तो प्लस का ये 6 पाई हो गया। नेक्स्ट 13 बाय 2, यहाँ पाई प्लस 6 पाई, ये हो गया है 7 पाई, तो ये 7 पाई हो गया। अब 13 बाय 2 इंटू में 7 पाई, अब यहाँ हम पाई की वैल्यू का यूज़ कर लेंगे लास्ट में, तो 13 बाय 2 इंटू में ये 7, और पाई की जगह लेना है 22 बाय 7, तो यहाँ 22 बाय 7 रख लेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 1 ज़ा 2 से ये 11 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 22 कट गया, बचा है हमारे पास 13 इंटू में 11। 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे रफ में, तो 13 और फिर यहाँ 13 आ जाएगा, 3 ये 4 1, तो फाइनल ये आएगा 143। तो टोटल जो इसमें लेंथ 13 लेंथ बन रही है सेमी सर्कल की, जुड़कर उनकी लेंथ 143 बन रही है। और यहाँ पर ये सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा था, तो हम आंसर में लिखेंगे 143 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 19 देखिए, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स है, लॉग्स का मतलब होता है लकड़ी के जो मोटे मोटे लट्ठे होते हैं, उनको इस तरह से लगाया गया है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 90 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, एंड सो ऑन। सी फिगर 5.5। 5.5 फिगर में देखिए आप समझ जाओगे, सबसे नीचे की लाइन में ना 20 लॉग्स लग रहे हैं, फिर इससे ऊपर 19, फिर इससे ऊपर 18, इसी तरह से हर ऊपर को जाती हुई लाइन में एक एक लॉग कम हो रहा है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। ये पूछा है कि जो 200 लॉग्स हैं इनको लगाने में कितनी जो रोज हैं वो लग जाएंगी, यानी जैसे 1 2 3, यहाँ पे आप 3 रो देख रहे हो ना, तो ऐसे ऊपर की तरफ टोटल कितनी रोज के अंदर 200 लॉग्स लग जाएंगे। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसके अंदर कितने लॉग होंगे। अब यहाँ ये जो 200 है बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये टोटल लॉग्स है, यानी ये SN आपको दिया हुआ है 200। आपने फाइंड करना यहाँ पे n का मतलब हो गया कि ये टोटल जो लाइन बनेंगी रोज ऊपर ये कितनी है। एक तो इसके अंदर आपने n फाइंड करना है, दूसरा जब आप इसमें टोटल रो पता कर लोगे तो जो लास्ट की जो रो होगी वो होगी nth टर्म होगी, तो उस जो nth रो है उस nth रो में कितने लॉग होंगे, यानी आपको an भी फाइंड करना है। अब क्वेश्चन की हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। हमें SN दिया हुआ है, हम SN से ही यहाँ पे शुरुआत करेंगे। यहाँ जो AP बन रही है वो बिल्कुल सिंपल बन रही है। सबसे नीचे की रो में 20 लॉग्स है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, इसी तरह से ये जा रहे हैं। अब SN है यहाँ पर दिया 200 के बराबर। SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू 200। अब यहाँ हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। a और d हम यहाँ से देख के पता कर सकते हैं। a यानी कि फर्स्ट टर्म, तो n तो एज इट इज ही रहेगा n/2। a यानी फर्स्ट टर्म जो कि है 20, तो 2 इंटू में 20 प्लस में n-1, और d यहाँ पे हो जाएगा
19 माइनस 20 यानी कि माइनस का 1, तो डी है यहाँ -1 और ये सब बराबर 200। अब n/2 तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ इस 2 को हम हटा लेते हैं, ये यहाँ डिवाइड में है ना, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n बच जाएगा यहाँ पे, और 2 × 20 ये हो गया 40, और इधर इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -n हो गया, और -1 × -1 प्लस का 1 हो गया, इज इक्वल टू ये जो 2 है यहाँ डिवाइड में इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 × में 2 यानी ये सब बराबर हो गया 400 के। अब इधर देखिए यहाँ ये n है, ब्रैकेट में 40 + 1 ये 41 हो गया, और ये माइनस का n हो गया, इज इक्वल टू इस तरफ ये 400 है। अब n की मल्टीप्लाई अंदर इन दो टर्म से कर लेते हैं, तो 41n हो जाएगा, और n × -n ये -n का स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू ये 400 हो गया। अब यहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही होगी। इसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो स्क्वायर की टर्म नेगेटिव में है, इसे पॉजिटिव करने के लिए मैं इसकी साइड को चेंज कर लेता हूँ, मैं सबको इधर राइट में ले आता हूँ। तो पहले n² की टर्म लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर की टर्म सबसे पहले लिखते हैं, माइनस की इधर जाकर प्लस हो गई, फिर n की लिखते हैं, तो यहाँ 41 प्लस का है तो ये -41n हो जाएगा, और ये 400 अपनी ही जगह पे है, तो जो इसका साइन है वही रहेगा +400। इस तरफ कुछ नहीं बचा यानी कि 0। थोड़ा इसको अच्छा दिखने के लिए मैं इसे रीराइट कर देता हूँ, n² -41n + 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गई है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से n फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हमको यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज़ करना पड़ेगा। मेथड आपको आता होगा। यहाँ स्क्वायर का जो नंबर है, टर्म है, उसका कोफिशिएंट 1 है, और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो 400 है, तो 400 × में 1 हो गया 400। अब 400 के ऐसे प्राइम फैक्टर्स हमको चाहिए ताकि उनको यूज़ करके हम दो ऐसे फैक्टर्स बना पाएँ जिनका मल्टीप्लाई तो आए 400 ही, लेकिन जिनको ऐड करके आ जाए बीच वाला नंबर जो कि है -41। अब ये कैसे आएगा ये देखते हैं। इसके लिए हमें पीएफ निकालनी पड़ेंगे, डायरेक्ट हमको पता नहीं चल रहा। तो 400 को 2 से करेंगे तो 200 आ गया, 2 से करेंगे तो 100 आ गया, 2 से करेंगे तो 50 आ गया, और फिर इसको 2 से करेंगे तो 25 आ गया, और 25 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 5 से करेंगे 5 आ गया, और 5 से करेंगे ये 1 आ गया। तो 4 बार 2 है और 2 बार 5 है। अगर इन 4 बार 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 2 16 हो गया, और ये 5 5 25 हो गया। 16 और 25 का जो सम होता है वो 41 होता है। मुझे माइनस में चाहिए ना, तो माइनस का ही तो 16 चाहिए और माइनस का ही 25 चाहिए। तो इस -41n को मैं ब्रेक करूंगा -16n और -25n के सम में। तो n² -16n -25n + 400 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से कॉमन लेते हैं तो n आ रहा है, ब्रैकेट में n माइनस यहाँ से 16 बच गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन दिख रहा है बिल्कुल साफ, माइनस कॉमन आ गया, और दूसरा इनमें 25 कॉमन आ जाएगा, तो 25 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में यहाँ से n बच गया, यहाँ से माइनस बच गया, और यहाँ 16 ही आएगा क्योंकि ये हमेशा सेम आते हैं। 16 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 ही आएगा, इज इक्वल टू में ये 0 आ गया। अब n-16 दोनों टर्म में से कॉमन आ गया, यहाँ इतने में से n बच गया, इतने में से -25 बच गया, इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए हैं, दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। n-16 इज इक्वल टू 0, फिर n-25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ गई है प्लस का 16, यहाँ से n की वैल्यू आ गई है प्लस का 25। तो n हमारे यहाँ पे 2 आए हैं। अब इनमें से दो में से कौन सा पॉसिबल है ये हम अभी भी बता सकते हैं, शुरू में भी बता सकते हैं। देखिए n क्या है, यहाँ पे फिगर में क्या है, जो n है वो नंबर ऑफ रोज है ना। जब सबसे पहली लाइन में ही 20 लॉग हैं तो 20 से ज़्यादा तो इसके अंदर लाइन नहीं हो सकती। सबसे ऊपर अगर 1 भी होगी तो भी 20 से ऊपर लाइन नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखेंगे, हम पहले जो है ना an निकालते हैं, वहाँ से आप ज़्यादा अच्छे क्लियर कर पाओगे। अब लेट्स सपोज
N16 आया, तो यहाँ से अगर मैं AN निकालता हूँ यानी A16 निकालता हूँ, ये होता है A + 15D। A फर्स्ट टर्म कितना है 20 है, प्लस 15 और D है -1। ये आ गया 20 प्लस माइनस माइनस और ये 15 आ गया, तो ये आ गया 5। यानी अगर इस फिगर के अंदर टोटल 16 रोज हैं तो जो 16वीं रो है उसमें जो है 5 लॉग्स होंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में आती है कि ऐसा हो सकता है। अब ज़रा यहाँ देखिए, अगर मैं N25 लेता हूँ तो N25 लेता हूँ, मान लिया कि इसमें 25 रोज हैं, तो लास्ट वाली रो में कितने लॉग होंगे यानी A25। तो A25 हो गया A + 24D के बराबर। A की जगह 20 रखते हैं, ये प्लस हो गया, ये 24 और D की जगह -1 रखते हैं, तो ये 20 प्लस माइनस माइनस और ये 24 हो गया। इनका जो डिफरेंस है वो आ गया -4। अब -4 माइनस तो नहीं हो सकता, जो लॉगों की जो गिनती है लास्ट रो में जो लॉग होंगे वो नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, ये तो गिनती है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमारे ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो आंसर है वो ये है कि n तो होगा 16 और जो A16 यानी कि जो लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो होंगे 5। आपने लैंग्वेज में ज़रूर लिखना पड़ेगा, आंसर में आप ऐसे लिखोगे जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ रोज ये होंगी 16 और लॉग्स इन टॉप रो, ऐसे ही पूछा है ना, लॉग्स इन टॉप रो, तो लॉग्स इन टॉप रो सबसे ऊपर वाली लाइन के अंदर जो लॉग्स की गिनती है वो 5 होगी। ये इसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन 20 देखिए, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कोई पोटैटो रेस हो रही है, इसके स्टार्टिंग में यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये 5 मीटर दूर है पहले पोटैटो से, यानी यहाँ पहला पोटैटो है, यहाँ बाल्टी रखी है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी के जो आलू है वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। फिगर में देखिए आप, यहाँ पे ये ऐसे 10 आलू रखे हुए हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। अब यहाँ रेस किस तरह से हो रही है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कॉम्पिटिटर दौड़ेगा, पहला आलू उठाएगा, उठा के वापस दौड़ेगा, इस बाल्टी में डाल देगा, फिर दूसरे आलू को उठाने के लिए दौड़ेगा, यहाँ से दूसरा आलू उठाएगा और फिर वापस से आके इसमें दूसरा आलू डाल देगा। इसी तरह से इसको ये टोटल जो 10 पोटैटोज हैं ये ला लाकर इस बाल्टी के अंदर डालने हैं। इस तरह से ये रेस हो रही है। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो जब ये टोटल 10 पोटैटोज को इस बाल्टी में डाल देगा कॉम्पिटिटर, तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस इसको कितना दौड़ना पड़ रहा है ये आपसे पूछा है। यहाँ पर हिंट भी दे रखा है, लेकिन मैं आपको वो यहीं पे समझा दूंगा। देखिए पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है, यहाँ से दौड़ लगानी शुरू करनी है। पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है और बाकी के जो फिर पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो कॉम्पिटिटर यहाँ से दौड़ लगाना शुरू करेगा, 5 मीटर दौड़ा, आलू उठाया और वापस से फिर 5 मीटर दौड़ा, तो जाने के लिए 5 और फिर वापस आने के लिए 5 मीटर। इस तरह से पहला आलू उठाने के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 10 मीटर का। अब आते हैं दूसरे पोटैटो पे। दूसरा जो पोटैटो रखा हुआ है वो यहाँ पे, ये सेकंड पोटैटो, मैं इसे P2 लिख देता हूँ, इसे P1 लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 3 है। तो इस सेकंड पोटैटो को उठाने के लिए कॉम्पिटिटर जो है इतना डिस्टेंस कवर करेगा 5 और यहाँ पे ये 3 हो गया 8। तो 8 मीटर तो वो सीधा जाएगा, आलू उठाएगा और वापस से फिर 8 मीटर जो है दौड़ेगा और यहाँ पे सेकंड आलू को डाल देगा। तो 8 तो वो जाने के लिए लगाया
और 8 फिर उसने आने के लिए लगाया, तो 8 और 8 हो गया 16। तो दूसरा आलू उठाने के लिए उसको जो दौड़ लगानी पड़ी वो 16 मीटर की लगानी पड़ी, तो सेकंड टर्म हो गई है 16। ऐसे तीसरा भी एक देख लीजिए, यहाँ पे पोटैटो 3 रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5, यहाँ से यहाँ तक 3, और फिर अगले आलू के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो भी 3। तो तीसरा आलू उठाने के लिए यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3, यानी थर्ड पोटैटो उठाने के लिए 5 + 3 + 3 उसने कितना रन किया? 11। ये तो जाने का डिस्टेंस है। फिर वापस आने के लिए भी 11, तो यानी 11 और 11 22 हो गया। तो तीसरा आलू उठाने के लिए उसने जो डिस्टेंस रन किया वो है 22 मीटर्स। इसी तरह से ये जो टोटल पोटैटो इसने उठाने हैं वो जो टोटल है वो 10 पोटैटोज है, यानी टोटल 10 टर्म बनेगी यहाँ पे। यानी क्वेश्चन में हमको पता है कि जो n है वो यहाँ पे 10 है, n 10 है। फर्स्ट टाइम हमें पता चल गई है 10 है, तो ये भी यहाँ पर a, यानी कि ये भी यहाँ पर 10 है। और डिफरेंस यहाँ से फाइंड कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस 16 - 10, ये हो गया है 6। सारी चीज़ें हमें पता चल गई है। हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी SN फाइंड करना है। तो पहले SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं। SN होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × में d। वैल्यू फिल करते हैं। टोटल टर्म्स जो है यहाँ पर वो है 10, तो S10 हम फाइंड करेंगे, यानी कि S10 n की जगह हम 10 फिल करेंगे। 10/2 इन ब्रैकेट ये 2, a भी हमारा 10 ही है यहाँ पे, और ये प्लस n - 1 यानी 10 - 1 × में d है यहाँ पे 6। सॉल्व करते हैं। 10/2 हो गया 5, ब्रैकेट में 10 × 2 20 हो गया, और ये प्लस 10 - 1 9, 9 6 = 54। मैं डायरेक्ट इतने का प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ये हो गया 54। ये 5 × में 54 20, ये हो गया 74। 74 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ये 20, ये 2 आ गया, 35 36 37 आ गया, 370 आ गया है टोटल। तो जो हमारा आंसर है वो है 370 मीटर। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।